वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आपके उत्साह को मैं प्रणाम करता हूँ, आपके इस जोश को मैं प्रणाम करता हूँ। और बहुत सारी संख्या में मातृशक्ति पधारी है, उनको वंदन करता हूँ। पूज्य सिद्धि भी प्रकट हो गए हैं। जय हो पूर्णा जी महाराज की जय। पधारो पधारो दीदी, पधारिए विराजिए। प्रणाम। मातृभूमि माँ भारती के सुदूर राजस्थान से दूर इस कर्नाटक की पावन धरा पर अपनी जन्मभूमि से चल करके यहाँ इस कर्मभूमि पर राष्ट्र के लिए साधना करने वाले ऐसे गो भक्त अपने व्यवसाय के साथ साथ राष्ट्र और धर्म और गौ को हृदय में रख करके यहाँ विराजमान उन सबको मेरा बहुत बहुत मंगल कामना। जय गुरु महाराज जी, जय गौ माता जी। इस मंच पर कई वर्षों से गौ माता की अलग संभवतः राजस्थान या भारत का ऐसा कोई प्रदेश या ऐसा गांव नहीं रहा होगा जहां ओम जी मुंडेल ने एक शाम गौ माता के नाम नहीं की हो। ऐसी ओम जी के लिए भी बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल कामना। जुगल जोड़ी में इनके साथ ही अधिकांश और वैसे सहज सरल और बड़े ही विनम्र और सुशील हमारे रमेश जी सुतार के लिए जोरदार तालियां बजाएं। रमेश जी माली के लिए जोरदार तालियां बजाएं। कहाँ विराजे ये बेटे, इनके लिए शुभकामना और मंगल कामना करें। किसी प्रकार की अपनी चिंता नहीं करते, राष्ट्र और गौ माता और धर्म के लिए रमेश जी सदा तत्पर रहते। एक बार इनके लिए भी मंगल कामना करते हैं। मैं हृदय से मंगल कामना करता हूं उन आयोजकों का जिनके हृदय में राम विराजा है, जिनके हृदय में कृष्ण विराजा है, जिनके हृदय में गौ माता विराजी है, जिनके हृदय में सनातन परंपरा, धर्म, संत महात्मा के प्रति श्रद्धा और विश्वास विराजी है। ऐसे हनुमान जी और सारे हनुमान के रूप में जितने भी कार्यकर्ता है उन सबको जय गुरु महाराज जी, जय गौ माता जी। पर्दे के पीछे रह करके काम करने वाले और इस आयोजन मंडली का उत्साह वर्धन करने वाले ऐसे भामाशाहों को भी हृदय से साधुवाद, जो निस्वार्थ भाव से धार्मिक कामों में अपना अंशदान करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। हमारे बीच में अभी हमारी बहुत उज्जवल परंपरा संतों की और उस उज्जवल परंपरा की सिद्धों की परंपरा में से पूर्णनाथ जी महाराज पधारे। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। पूर्णनाथ जी के साथ अन्य सिद्ध महाराज पधारे, उनको भी वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। निश्चय ही शरीर तो थका हुआ था, परंतु आपके बीच में आते ही थकावट पता नहीं कहाँ गई, यही पता नहीं चल रहा है। क्योंकि आपका उत्साह, आपकी भावना, फिर किलोमीटरों की दूरियां वहां कोई महत्व नहीं रखती जहां मन से मिलन होता है। लगातार चलना, प्रवास करना, ये हमारे जीवन का भी हिस्सा है। परंतु जाते हैं तो हम क्या लेते हैं आपसे प्राप्त क्या है? आपसे हम बहुत बड़ी शक्ति लेके जाते हैं, आपसे सकारात्मक भाव की शक्ति लेके जाते हैं, आपसे सकारात्मक भाव की तरंगे लेके जाते हैं हम लोग, और फिर पुनः चलना पड़ता है। चले भी चलते रहते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, पोकरण, जोधपुर, जयपुर से होते हुए आपके बीच में मैं भी आया, मंडल साहब भी आए। एक मन में भाव है और आपके बारे में कभी कभी हम लोग सोचते ये है कि भगवान ने आपको कुछ न कुछ अन्यों से हटकर कुछ भगवान ने आपको दिया है। उसका क्या परिणाम क्या है और क्या उसका पहचान क्या है? आप राजस्थान के किसी जिले में, किसी गांव में आपने जन्म लिया और वहां से चल करके सैकड़ों किलोमीटर दूर आना है। सैकड़ों किलोमीटर दूर आकर के यहाँ भाषा भी नहीं जानते थे। कई जो अभी प्रौढ़ हो गए हैं
उनकी कहानी सुने तो जब वो यहाँ आए थे तो न तो पढ़ाई थी, पढ़ाई ज्यादा नहीं कर रखी थी, पैसे भी नहीं थे, हो सकता उधारा लेके आए होंगे या रेल के डिब्बे में ऐसे बैठ के आए होंगे, ना भाषा का ज्ञान, ना कोई बहुत बड़ी डिग्री, ना बहुत सारे पैसे। उन विषम परिस्थितियों में अपने जन्मभूमि को छोड़ करके माता जी उन परिस्थितियों में निकल करके यहाँ जब आए थे तो आपने अपना परिचय दिया, इन तीनों चुनौतियों को स्वीकार किया। भाषा नहीं जानते थे तो अब यहाँ की भाषा आप फराटेदार बोलते, ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप डिग्री करके नहीं आए थे तो डिग्रियों वालों को नौकरी दे रही है, और बड़ी बात है। आप पैसों का थैला भर के नहीं आए थे पर वो थैले भर करके धर्म में लगा रही है, उससे भी बड़ी बात है। आप अकेले नहीं, इस तरफ जो माताएं बैठी है ना, इनका भी आपको पूरा साथ मिल रहा है। परिवार से दूर, माता पिता से दूर, कुटुंब से दूर, उस आंगन से दूर, उस गली से दूर, उस सारे वातावरण से दूर होकर के आपके साथ छाया की तरह खड़ी रहने वाली मातृशक्ति, इनको वंदन करना चाहिए। मैं पुनः आपके लिए शुभकामना करता हूं और एक बात बहुत मन की कह रहा हूं, आपके अंदर जो जोश देखा मैंने इस धर्म के काम में, गौ माता के काम में, ये बहुत बड़ा संदेश आने वाली पीढ़ी को दे रहे हो और बहुत बड़ी क्रांति खड़ी कर रहे हो, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको। ये युग हमारा युग है, वर्तमान व्यक्ति का युग है। और मैं एक बात कहूंगा, बहुत दार्शनिक बात है। दार्शनिक बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक जगह प्रत्येक समय इतिहास बनता है। प्रत्येक व्यक्ति का, हर एक आदमी हो, हर जगह और हर टाइम इतिहास बने। मारो भी इतिहास बने हो, थारो भी इतिहास बने हो, थारो भी इतिहास बने। उन इतिहास को दायरो ओमजी जतरी आदमी की पहचान अतरी चर्चा होगा। आपने घर तक जो ओळखाण है पहचान तो घर में उनको इतिहास पड़ेगा। अपे तो जाता रहेगा पर लारी इतिहास छोड़ी जाओला यादो। कुटुंब परिवार तक ओळखाण है तो कुटुंब परिवार तक वो इतिहास बनावेगा।